कल आपने बच्चों त्रुटियों का संयोजन पढ़ा था और आज उसी पर बेस हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो कुछ सांख्यिक प्रश्न आप जो है उस पर बेस्ड जो आपने पढ़े उस पर लगाएं आज। तो हमने एक प्रश्न लिया है कि दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः लिखी गई है 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है, कितनी है, और दूसरे क्षण की लंबाई 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्षण की कुल लंबाई तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। लंबाइयों का अंतर क्या करिए, त्रुटि सीमा के अंदर ज्ञात कीजिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्षण की अगर ये लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, तो इसके ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है 0.1 मीटर, अर्थात इस लंबाई को मापा जाएगा कि इसमें 0.1 मीटर की माप जो है या तो इस माप से ज़्यादा हो सकती है या तो इस माप से कम हो सकती है, इस नाते यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा रहेगा। सेम उसी तरह से ये 12 मीटर लंबाई अगर क्षण की है, इसकी मेजरमेंट की जाएगी तो 0.1 मीटर का माप प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा माप सकते हैं इतना कम, यानी कि जो त्रुटि होगी 0.1 मीटर की इसमें भी होगी और 0.1 मीटर की इसमें भी होगी, ठीक है। तो पहली क्षण की लंबाई कितनी है, ये पहले क्षण की जो लंबाई है L1 ये आपका है 20 मीटर है, ठीक है। और इसकी माप में जो त्रुटि है, ठीक है, माप में त्रुटि ये कितने की होगी, तो इसकी जो माप में त्रुटि है अगर उसे हम डेल्टा L से लिख लें तो ये हो जाएगी 0.1 मीटर की, ठीक है। इसकी माप में त्रुटि क्या है, 0.1 मीटर की। इसी प्रकार दूसरी क्षण जो है इसकी जो लंबाई है वो क्या है, मान लीजिए L2 है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, और इसकी जो माप में त्रुटि होगी, इसकी माप में त्रुटि ये डेल्टा L1 और ये डेल्टा L2 मान लीजिए, इसकी जो माप में त्रुटि हो कितने की है, 0.2 मीटर की है, ये 0.1 मीटर और ये 0.2 मीटर, ठीक है। तो अगर हम अब इसमें देखें, जब हम इस क्षण की संयुक्त लंबाई को लेंगे, माने संयुक्त लंबाई मतलब एक क्षण ये है और एक ये क्षण था, अगर हम ये जोड़ देंगे दोनों क्षण, ये पहली क्षण और ये क्या हो जाएगी दूसरी क्षण, जब दोनों क्षण आप संयुक्त लंबाई लेंगे तो इसकी माप में कुल त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। तो संयुक्त लंबाई क्या हो जाएगी, ये L1 प्लस L2 हो जाएगी, है ना। और संयुक्त जो माप में जो त्रुटि है दोनों लंबाइयों, क्षण की जो पहली लंबाई दूसरी लंबाई है उसकी माप में जो अधिकतम त्रुटि हो जाएगी, जैसे हमने बताया था कि क्या जब योग होगा या फिर अंतर होगा तो ये वाली त्रुटि और ये वाली त्रुटि उस भौतिक राशि में पहुंच जाएगी, संयुक्त लंबाई में पहुंच जाएगी, ठीक है। इसकी संयुक्त लंबाई जो है L1 प्लस L2 हो जाएगी, संयुक्त लंबाई, ठीक है, क्षण की संयुक्त लंबाई क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी। अभी L1 प्लस L2 क्षण संयुक्त लंबाई हो जाएगी तो ये है 20 मीटर प्लस कितना है ये 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर ये हो जाएगा 32 मीटर हो जाएगा संयुक्त लंबाई, ठीक है। अब माप में त्रुटि कितनी हो जाएगी, माप में त्रुटि संयुक्त माप में त्रुटि, अब इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, डेल्टा L लिख लेते हैं, ठीक है, या ऐसे लिख लें, माप में कुल त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा L से हमने इसे लिख लिया, ये हो गया डेल्टा L, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा L2 हो जाएगा। तो डेल्टा L1 कितना है, ठीक है, डेल्टा L1 जो है आपका कितना है 0.1 मीटर है और डेल्टा L2 कितना है 0.2 मीटर है। इस तरह से जो संयुक्त माप में जो है त्रुटि हो जाएगी, ठीक, वो कितनी हो जाएगी 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको बताया था हमने कि मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि Z है और A और B के मिलने से बना है, ठीक है, तो A और B के मिलने से बना है तो A की भी माप में त्रुटि हो जाएगी डेल्टा A और B के माप में भी त्रुटि हो जाएगी डेल्टा B, और एक इसमें पहुंच जाएगी
इसमें पहुंच जाएगी जो डेल्टा जेड होगा, वही हमने ले लिया डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, और ये बराबर क्या हो गया डेल्टा L। ठीक है, तो अब जो छड़ की संयुक्त लंबाई है उसकी माप में त्रुटि कितनी हो जाएगी, 0.3 मीटर हो जाएगी, 0.3 मीटर। अब ये संयुक्त लंबाई कितनी है, तो आपको पूछा गया कि त्रुटि सीमा में ज्ञात करें छड़ की कुल लंबाई। ठीक है, त्रुटि सीमा में। ठीक है, तो छड़ की कुल लंबाई, ठीक है, त्रुटि सीमा में। कितनी हो जाएगी, इसको हमने निकाला, ये L1 प्लस L2 ले लिया। अब L1 प्लस L2 को हम लोग क्या लेते हैं, L लेते हैं। ये क्या हो गया L, और ये इसकी कुल त्रुटि कितनी हो गई डेल्टा L, तो ये हो जाएगा L प्लस माइनस डेल्टा L हो जाएगा। ठीक है, अब L कितनी है, L कितनी है 32 मीटर, ये हो जाएगा 32 मीटर, और ये प्लस माइनस कितना होगा 0.3 मीटर। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। अब इसी तरह से कह रहा है कि लंबाई, ये अंतर निकालने के लिए कह रहा है। अगर अंतर निकालने के लिए कह रहा है तो ये जो छड़ की लंबाई है, जैसे मान लीजिए 20 मीटर और ये क्या है 12 मीटर है, तो यहाँ अंतर निकालने के लिए यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 20 में से हम लोग 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 घटा 20 में से अगर आप 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लंबाई जो हो जाएगी, संयुक्त लंबाई कितनी हो जाएगी, L बराबर हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ये माप में जो त्रुटि हम निकाला, हमने कहा था चाहे योग हो चाहे अंतर हो, त्रुटि तो त्रुटि उसे जोड़ना है, तो ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ये कितना आ जाएगा 0.3 मीटर आ जाएगा। अब इसी तरह से आप जो है इसको जब निकालेंगे, दूसरा वाला आंसर निकालेंगे, ये हो जाएगा L प्लस माइनस डेल्टा L हो जाएगा। ठीक, तो L कितनी है आपकी बार में 8 मीटर है, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। अंतर ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, छड़ की कुल लंबाई त्रुटि सीमा में इस तरह से हो जाएगी 8 प्लस माइनस 0.3 मीटर। तो ये सवाल आप लोग जो है इसी तरह से लगाएंगे जब भी इस पर आएगा, योग पर आएगा या फिर अंतर पर आएगा। इसके पश्चात जो है और भी आप जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे आपने गुणन पढ़ा था। ठीक है, गुणन में त्रुटि, फिर भाग में त्रुटि यानी कि जो है डिवीजन में एरर, और फिर पावर्स में आपने पढ़ा था कि घात में त्रुटि। तो उन सब पर जो है 23 न्यूमेरिकल हमें लगाना है। तो अब अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि एक प्रश्न है, ये अगला है कि एक बॉक्स की लंबाई जो है, एक बॉक्स की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और उसकी जो है ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक बॉक्स की लंबाई, एक बॉक्स की लंबाई जो है वो लिखी गई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो चौड़ाई दी गई है 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 18.6 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो दी गई है आपको 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है एक बॉक्स की। ठीक, ये तीन चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, बॉक्स के आयतन के परिकलन में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने की बात कर रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि बॉक्स के आयतन के परिकलन में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बॉक्स के आयतन के परिकलन, आयतन का मापन किया जा रहा है, परिकलन में हुई अधिकतम
संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। अब आयतन में आपसे पूछा गया है, तो देखिए बॉक्स की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई को हम लोग L से लिख लेते हैं। ठीक है, बॉक्स कैसे हल करना है उसे देखिए। बॉक्स की लंबाई को L से लिख रहे हैं और ये कितना है 24.0 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई इसकी 24.0 सेंटीमीटर है, तो ये दशमलव के 1 अंकों तक मापा जा रहा है, दशमलव के 1 अंकों तक। तो माप में त्रुटि दशमलव के 1 अंकों तक होगी। ठीक है, अगर दशमलव के 1 अंकों तक मापा गया है तो माप में त्रुटि दशमलव 1 अंकों तक, 2 अंकों तक मापा जा रहा है तो दशमलव के 2 अंकों तक। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस लंबाई की माप में त्रुटि, लंबाई की माप में त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, तो लंबाई की माप में त्रुटि डेल्टा L लिख लेते हैं। अब अगर ये दशमलव 1 अंकों तक मापा जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ये दशमलव के 2 अंकों तक मापा जाए, जैसे 24.02 है, कुछ और लिखा हुआ है तो दशमलव के 2 अंकों तक है, तो इस वाले माप में त्रुटि लिखा जाएगा 0.0 और यहाँ पर लास्ट में 1, यानी कि दशमलव के 2 अंकों तक सेंटीमीटर में या मीटर में जैसा मापा गया हो। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। सेम इसी प्रकार अब लंबाई हो गई, बॉक्स की चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसके B से लिख रहे हैं हम लोग। तो चौड़ाई है 18.6 सेंटीमीटर। अब ये चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर कहाँ तक मापा गया, दशमलव के 1 अंकों तक। तो चौड़ाई की माप में त्रुटि, ठीक है, लंबाई की माप में त्रुटि जैसा आपने लिखा सेम ऐसे लिख लेंगे, चौड़ाई की माप में त्रुटि डेल्टा B से लिख लेंगे, ये भी 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऊंचाई, बॉक्स की ऊंचाई कितनी है तो उसे हम लोगों ने H से लिखा, ऊंचाई दे रखी है 6.0 सेंटीमीटर। इसको भी कितने तक माप रहे हैं, दशमलव के 1 अंकों तक। तो ये ऊंचाई की जो माप में त्रुटि है उसको भी हम लोग लिख लेंगे डेल्टा H से और ये लिखा जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब ये सब दे रखा है। ठीक, आपसे पूछा गया है कि आयतन के परिकलन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं बॉक्स का आयतन क्या होता है। आयतन, बॉक्स का आयतन क्या होता है, बॉक्स का आयतन जो होता है उसे B से लिखा और आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये गुणन से बना हुआ है। ठीक है, तो गुणन में त्रुटि कैसे निकालेंगे वो हमने कल आपको बताया था। तो अगर इसकी आयतन की माप में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करनी है तो लिखेंगे डेल्टा B/B। ठीक है, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई, ऐसे लगा करके 100 से गुणा कर दें और यहाँ पर मैक्स लिख दें। इसका मतलब ये हो गया अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये लिखा जाए इसकी माप में त्रुटि डेल्टा L और लंबाई क्या हो जाएगी L। ठीक, और गुणे अगर 100 कर दें तो ये प्रतिशत हो जाएगा, अगर 100 से गुणा नहीं करोगे तो केवल भिन्नात्मक त्रुटि आएगी। इसी तरह से चौड़ाई में त्रुटि डेल्टा B चौड़ाई B और गुणे क्या हो जाएगा 100। इसी प्रकार से डेल्टा H और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग लिख देंगे और उसमें त्रुटि याद कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा B/B। ठीक है, और ये गुणा क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर मैक्स इस नाते लिख दिया है क्योंकि अधिकतम लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख दे रहे हैं। अब डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, 0.1 है सेंटीमीटर में, याद रखें, और लंबाई कितनी है 18.24 सेंटीमीटर, 24.0 सेंटीमीटर और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर/सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से जो है और इसमें भी आ जाएगा चौड़ाई में 0.1 सेंटीमीटर अपन 18.6 सेंटीमीटर और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से ये हो जाएगा डेल्टा H 0.1 सेंटीमीटर अपन कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और इंटू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सॉरी इंटू क्या हो जाएगा 100। अब ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसी को हल कर लेते हैं। इसे अगर आप पूरा हल कर लें, ठीक है, 1 2 3 3 क्वांटिटी है, 3 चीज़ें मेजर की है आपने, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मेजर किया हुआ है। तो इसको हल कर लें तो हम लोग इसमें त्रुटि जो है निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको पहला हल करें तो ये 0.41 ये परसेंट हो जाएगा, इसे आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है,
और ये 0.53% आ जाएगा, और ये जो है आपका ठीक है 1.66 आ जाएगा। ये जो है पहली माप में त्रुटि, ये दूसरी वाली में, और ये तीसरी वाली में त्रुटि परसेंटेज में आ गया। अब इन सारे को हम लोग अगर जोड़ लें तो डेल्टा V अपॉन B, ठीक है कि आयतन की माप में जो है अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम तीनों को ऐड अप कर देते हैं। इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा लगभग जो है आपका 2.6%। इस तरह से आयतन की माप में प्रतिशत त्रुटि हम लोग निकाल पाएंगे। जो आपका प्रश्न है कि आयतन के परिकलन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा V अपॉन B इंटू 100 हमको फाइंड करना है। ठीक है, प्रतिशत में फाइंड करना है। तो ऐसे ही आप कोई भी सवाल दिया रहेगा तो इसी प्रकार से आप लोग उसको लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है गुणन में, उसी तरह से विभाजन में भी होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस नाते इसे सवालों को आप लोग जरूर हल कर लेंगे। अब एक घात में देख लेते हैं, जो आपने पावर्स का पढ़ा हुआ था। आपसे कहा जा रहा है एक गोले की त्रिज्या की माप में, एक गोले की त्रिज्या की माप में 2%, कितने परसेंट की? 2% की त्रुटि होती है। तो इसके आयतन की माप में, आयतन की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या की माप में त्रुटि दे रखी है 2%, और इसके आयतन की माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ये वाली जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं वो त्रिज्या की माप में प्रतिशत त्रुटि है, यानी कि ये जो दे रखा है, ये दे रखा है वैल्यू किसकी? डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, इसकी वैल्यू दे रखी है। इन्होंने कितनी दे रखी है? 2% दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि इसके आयतन की माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। ठीक है, आयतन की माप का मतलब हो जाएगा, अगर आयतन को V से माप रहे हो, आयतन को V से ले रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि डेल्टा V अपॉन B, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसमें आपको त्रुटि फाइंड करनी है, इसके आयतन में त्रुटि फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गोले का आयतन का फार्मूला लिख लीजिए। गोले का आयतन, गोले का आयतन, अगर आपकी इसकी त्रुटि ज्ञात करनी है तो पहले क्या करें हम लोग? गोले का आयतन लिखते हैं, देखते हैं इसका क्या रिलेशन है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये गोले का आयतन का फार्मूला है। ठीक है, अब ये चीज़ जो आप देख रहे हैं एक नियतांक है। ये क्या है? एक नियतांक होता है। तो नियतांकों में त्रुटि नहीं होती है, यानी कि नियतांक को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो देख रहे हैं हमने त्रिज्या कितनी घात है? 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? घात में त्रुटि निकाल लेते हैं, और घात को क्या कर लेते हैं हम लोग? आगे लिख लेते हैं। तो अब लिख लेंगे गोले की आयतन की माप में अधिकतम त्रुटि। ठीक है, और ये आपको दे रखा है, गोले के आयतन की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ऐसे लिख लेंगे। और ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन B, और इंटू क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। अब ये हमें छोड़ देना है, और ये r की घात कितनी है? 3, और घात को कहाँ ले आते हैं हम लोग? आगे ले आते हैं। तो घात को हम आगे ले आए, और अंदर क्या लिखेंगे? ये त्रिज्या है, त्रिज्या की माप में त्रुटि डेल्टा R अपान इसकी माप क्या होगी? R। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली क्वांटिटी आपको दे रखी है, डेल्टा R अपॉन R गुणे 100 बराबर 2% दे रखा है। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आगे कितना हो गया? 3, घात को आगे ले आए, और यहाँ पर क्या दे रखा है? 2%। इस तरह से कितना हो जाएगा? 3 गुना 6%। तो इस सवाल को आप लोग ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, एक और देख लीजिए।
सवाल ये कहा गया है कि एक भौतिक राशि कोई y है, एक भौतिक राशि कोई y है जिसका सूत्र है y बराबर a की घाते 3 b की घाते 2 अपॉन c है। ठीक है, अब a b c की मापों में त्रुटियां क्रमशः दे दिया हमें कि त्रुटियां जो क्रमशः जो हैं इस तरह से आपको दी जा रही हैं, 1%, फिर 2% और एक फिर कितना 3% है। ए बी सी की माप में क्रमशः त्रुटि 1%, 2% और 3% की है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि y की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, y की माप में आपसे पूछ रखा है त्रुटि ज्ञात करनी है, तो y की माप में त्रुटि अधिकतम आपको ज्ञात करनी है। ये फार्मूला आपको उन्होंने दिया, इस पर भी बेस हमने बताया था आपको कैसे हल करना है। तो y बराबर क्या है, a की घाते 3 है, b की घाते 2 है, c को ऊपर ले जाए तो माइनस घाते 1 हो जाएगा। ठीक, अब y की माप में अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है तो डेल्टा y अपॉन आई y, और ये क्या हो जाएगा 100, मतलब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो गई। तो इस तरह से a की माप में त्रुटि तो डेल्टा a अपॉन a गुणे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और ये घात को कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, प्लस इसी तरह से b की माप में त्रुटि डेल्टा b अपॉन b गुणे 100, प्लस इसको भी प्लस ही लेना है, मैंने बताया था त्रुटि हमेशा जोड़नी है। ठीक है, एक आगे लाएंगे तो एक ही रहेगा, डेल्टा c अपॉन c गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमको क्या दे रखा है, जो कह रहा है ए बी सी की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 कितना है 1% है ये। ठीक है, ये सारी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 ये दे रखा था कितना 1%। इसी तरह से आपको डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 ये भी दे रखा है 2%। इसी तरह से आपको दे रखा है डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 कितना 3%, ये सब दे रखा है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू को रखें ये कितना हो जाएगा इंटू 1%, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना परसेंट है वो 2% है ये, और ये कितना है 1 इंटू 3%। तो इस तरह से आप टोटल त्रुटि निकाल पाएंगे। 3% की हो जाएगी ये 4% की, ये कितनी हो गई 3%, ये हो गया 4% और ये हो गया 3%। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि 3% और ये 7% और ये 3 कितना आ गया 10%। तो इस तरह से जो y की माप में अधिकतम प्रतिशत जो त्रुटि होगी वो 10% की होगी। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितने की है 10 की है। तो इसी तरह से आप इस पर बेस जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो लगाएं आप। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।